देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया। शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज खान की लफ्जी टकरार जंग में तब्दील। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी की टकरार में नया मोड़ आ गया। इमरान रियाज खान ने एक्स पर एक तवील पोस्ट शाहिद अफरीदी के लिए की थी। उन्होंने शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना भी बनाया था और उनकी गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भी शाहिद अफरीदी के लिए सामने आई थी। तो इस हवाले से शाहिद अफरीदी ने उनको जवाब दिया है। आए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। ये उन खिलाड़ियों में से है जिनको बहुत प्यार मिला। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उनमें जिनको बहुत ज्यादा प्यार मिला उनमें शाहिद अफरीदी है। वो एक कौमी हीरो के तौर पे पहचाने जाते हैं। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे। बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो इन चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं। छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दांव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए, ऐसा लगता है। यानी शहबाज शरीफ की तारीफें करने की कोई और वजह समझ आती नहीं है। अब सबको पता है कि वो किस नौइयत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी काबिलियत क्या है। उंगली पकड़ के तो उनको चलाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी की अगर तारीफें कर रहे होंगे शाहिद अफरीदी साहब और खुल खुला के कर रहे होंगे तो लोगों की दिलदारी होती है, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया। यानी जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी तारीफें जब की शाहिद अफरीदी साहब ने तो लोगों ने बर्दाश्त किया। तो शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इनको तारीफें करना शुरू की, इनकी मुबारकबादें देना शुरू की, इनको जो है वो उठाना शुरू किया, तो उस पर लोगों ने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जिसका हक छीना गया, जिसको दबाया गया, जिसको जेल में डाला गया, जिसपे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गई, यानी जब इमरान खान को गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी की कोई मजम्मत में नजर नहीं आई उस वक्त एज सच। यानी जिस तरह वो निकल निकल के बोलते हैं उस वक्त हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी निकल निकल के बोल रहे हों या शाहिद अफरीदी बड़े एग्रेसिवली सामने आ रहे हो, और कुछ लोग आए भी। लेकिन इस मामले पे शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात हुए तो शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो उनके घर के ऊपर अटैक हुआ उस पे शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। तो बहुत सारी चीजों पे शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोले, लेकिन जब जब शहबाज शरीफ का मामला आता है वो बोलते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की और खुल के बयान दागना शुरू किए, इमरान खान साहब की सियासत पे तनकीद की, तो फिर लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, शाहिद अफरीदी वो प्लेयर है जिनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में तमाम ही जितने भी कमेंटेटर्स होते थे आलमी सतह पे वो कहते थे पुअर शॉट सिलेक्शन है शाहिद अफरीदी। यानी गलत मौके पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत ज्यादा डक पे आउट हुए, बहुत ज्यादा जीरो पे बार बार आउट हुए। पाकिस्तान टीम को कई मरतबा जरूरत थी, उन्होंने मैच जितवाए भी, जो बड़े यादगार, इंडिया से एक बड़ा अच्छा मैच जितवाया था शाहिद अफरीदी ने। तो ऐसा मैच जितवाने में तो 7 खून माफ होने चाहिए, लेकिन उसी शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैच आपको हरवाए भी और सिर्फ जो है वो एक गलत शॉट खेलते हुए। तो यहाँ शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए। यानी उनको अपना जो हीरोगिरी का स्टेटस है, जो उनका हीरो का एक स्टेटस है, वो उसको रखना चाहिए था और ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए था जिससे पब्लिक का दिल दुखे। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले, या शाहिद अफरीदी को कभी आप देखेंगे वो ऐसी चीजों के खिलाफ बोले कि जहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही, कभी नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीडीएम के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। अब पता नहीं कैसे वो मजबूर हो जाते हैं सारा कुछ करने पे। एक मजबूत शख्सियत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कौमी हीरो है और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको हौसला करना चाहिए और जो ठीक बात है वो उसको कहनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ इमरान रियाज खान ने शाहिद अफरीदी पर तवील पोस्ट करके इस लफ्ज़ी टकरार का आगाज़ किया।
اپنی پوسٹ میں عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ شاہد افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی۔ لوگوں نے برداشت کیا، مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عمران ریاض نے مزید لکھا کہ پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی، مگر شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا، تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا، مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی۔ لائک، ری ٹویٹ، ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے، بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے۔ آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی تھی، ورنہ کرکٹر نہ ہوتا۔ جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی۔ شاہد افریدی کے اس ایکس پیغام پر جوابی وار کرتے ہوئے عمران ریاض خان نے کہا کہ محترم شاہد افریدی صاحب، آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرأت ہوتی۔ عمران ریاض نے یہ بھی کہا کہ کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کے بجائے اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آج بھی مایوس نہیں ہوں، امید ہے کہ آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔